है मेरी क्यूट सी बेबी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप सब लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी ये संडे का दिन है और यहाँ पे सुबह सुबह हमारे यहाँ बन रही थी बेसन की रोटी। अब चाहे इसको नाश्ता कह लें या खाना कह लें। तो ये सब बनाने के बाद खाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया। और किचन जब तक पूरी तरीके से क्लीन ना हो तब तक के किचन में काम करने में मज़ा नहीं आता। तो जी किचन साफ़ करने के बाद मैं गई ऊपर। तो आज धूप जो है बिल्कुल भी नहीं निकली थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि सर्दी जो है इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो धूप वगैरह कुछ नहीं निकल रहा है। और ऊपर आप लोग रूम मेरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला होता है। और बेबी होने के बाद रूम चाहे जितना भी समेटो उतना ही फैलता है। पता नहीं क्या हो जाता है रूम में। तो मैं जितना रोज़ समेटती हूँ उतना ज़्यादा ये रोज़ फैल जाता है। और पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा फैलावा होता है। खैर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन कर रही हूँ। और रूम क्लीनिंग में सबसे पहले मैं जो है अपना बेड साफ़ करती हूँ क्योंकि अगर बेड गंदा होता है तो फिर पूरा रूम गंदा लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपना बेड क्लीन करती हूँ और उसके बाद बाकी रूम भी क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट जो है सही करने लगी थी। और बेडशीट सही करने के लिए मैं इसको पूरी हटाती नहीं हूँ, सिर्फ एक कोना जो है वो निकाल लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ और फिर उसके बाद वापस से समेट देती हूँ सब। और उसके बाद ये जो कॉम्ब होता है उससे बेडशीट जो है बेड के अंदर कर देती हूँ क्योंकि ये वाले जो गद्दे होते हैं इससे जो है बेडशीट को इसके बेड के अंदर करना बहुत ज़्यादा टफ़ काम होता है। और इससे डर भी लगता है कि कहीं उंगलियों पे चोट ना लग जाए। तो इस वजह से मैं जो हूँ इसको नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रज़ाई वगैरह कंबल वगैरह सेट कर देती हूँ। और जी सर्दी इतनी पड़ रही है कि हम लोग जो है दो दो चीज़ें ओढ़ते हैं, मतलब डबल। सबसे पहले हम लोग जो है ये कंबल लगाते हैं ओढ़ने के लिए और फिर उसके ऊपर जो है रज़ाई हम लोग ओढ़ते हैं। तो बस ये डबल डबल चीज़ें हम लोग ओढ़ते हैं। और बेबी के लिए कुछ अलग से नहीं उड़ाते हैं, बेबी को भी यही में लिटाते हैं और वो बेबी भी यही रात में जो है ओढ़ के सोती है आराम से। तो यहाँ पे बस जो है मैंने सब कुछ सेट किया। और ये कंबल वगैरह जब तक कि पूरी तरीके से सेट ना हो तब तक कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले बेडशीट सही करने के बाद इसको भी सेट करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ये सब करने के बाद मैं कमरे का साफ़ सफाई और भी करती हूँ बाकी चीज़ें। खैर, यहाँ पे जैसे ही मैंने जो है रज़ाई कंबल वगैरह सेट किया था तब तक कि जो है मेरी बेबी रोने लगी थी और हस्बैंड उसको लेके आ गए थे क्योंकि संडे का दिन था तो हस्बैंड की छुट्टी थी। और संडे के दिन मुझे आराम से जो है काम करने का मौका मिल जाता है, मैं आराम से काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस बेबी आ गई थी रोते हुए और मैं उसको प्यार कर रही थी। मैं जितना भी सोचूं कि बेबी को प्यार ना करूं मुझसे रहा ही नहीं जाता है। टू फैमिली, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है 12 दिसंबर और आज मैं सोच रही हूँ फाइनली अपनी बेबी गर्ल का फेस रिवील कर दूँ आप लोगों के साथ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी पर मैंने सोचा अब ये सही टाइम है फेस रिवील करने का क्योंकि माशाल्लाह से ये 3 मंथ की हो जाएंगी 17 जनवरी को। तो अब आज मैं अपनी बेटी का फेस रिवील करने जा रही हूँ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं मेरी बेटी का फेस देखने के लिए? और अगर देखिएगा तो दुआएं दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी बेबी का फेस आप लोगों के सामने रिवील करते हैं। 1 2 3 और ये है मेरी क्यूट सी बेबी मरियम। स्माइल कर दो सबको, सबको स्माइल कर दो, हेलो कह दो, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आज मैंने इनको ये फ़्रॉक पहनाई है और मैंने सोचा कि आज फेस रिवील कर देते हैं। तो आप सभी लोग को ये प्यारी सी स्माइल दे दिए, अच्छी अच्छी कर लो। हाँ, हेलो बोल दो सबको, सबको कह दो हेलो, हेलो एवरीवन से माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहे हैं आप सभी लोग। हाँ, हाँ, हाँ। तो जी ये है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से प्यारी सी बेटी माशाल्लाह से। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरी बेटी को जो है बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। तो अब मैंने इनको तैयार वैयार कर दिया है, स्पॉन्जिंग वगैरह कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ शावर लेने क्योंकि जो है सर्दी भी बढ़ रही है और आज धूप भी नहीं निकली है, बदली है। तो अब मैं जा रही हूँ शावर लेने और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
अच्छा जी, शावर मैं ले चुकी हूँ और बाल सुखाने हैं, क्योंकि इस मौसम में बाल सुखाना बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। तो बस हेयर ड्रायर मेरे पास है ही, तो अब उससे जल्दी से बाल सुखा लेते हैं और फिर जो है देखते हैं कि क्या करना है। बेबी अभी बाहर है झूले पे, तो हस्बैंड उसे जो है झुला रहे हैं। तो अब मैं बाल जो है सुखाती हूँ, फिर उसके बाद जो है बेबी को लेती हूँ, उसको सुला देती हूँ क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा है। जी, तो शावर मैं ले चुकी थी और यहाँ पे ये मैंने इयररिंग्स जो ऑनलाइन मंगवाए थे उसी में का एक पेयर पहना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इयररिंग लगते हैं ये पहनने में। और साथ ही में मैंने चूड़ा भी पहना हुआ है। यहाँ पे बेबी सो रही थी तो मैंने जो है वॉइस ओवर करना बेहतर समझा। और मौसम आप लोग देख सकते हैं, ज़रा सी भी धूप नहीं निकली, कपड़े जो हैं सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। कपड़े निकलते तो बहुत है सर्दियों में, लेकिन सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर यहाँ पे जो है हस्बैंड भी जो है अपना काम वगैरह कर रहे थे और इसके बाद मैं डायरेक्ट व्लॉग शूट कर रही थी रात में। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ और आटा जो है रोटी शोटी पकाऊंगी अभी। और आटा जो है ये सब चूड़ी वगैरह मैं इसीलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि आटे में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे बस मुझे इसीलिए दिक्कत हो रही थी, मैं बार बार आटा गूंद रही थी और ये चूड़ियाँ जो है नीचे आ जा रही थी। खैर पहले मैं पहनती थी एक दो चूड़ी, लेकिन अब जो है बेबी की वजह से भी नहीं पहनती क्योंकि बेबी को उससे जो है कहीं चोट वोट ना लग जाए, इस वजह से मैं चूड़ी वगैरह जो है इतनी नहीं पहनती हूँ। जब कभी बाहर जाती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं आटा गूंद रही थी और शाम का खाना जो है मैं जल्दी ही पकाती हूँ क्योंकि जो है बेबी को भी जो है फ़ीड वगैरह कराना होता है। तो बेबी को फ़ीड वगैरह कराने के बाद मैं जो है संडे वगैरह जब होता है तो उनके हस्बैंड को दे देती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ, बेबी के पापा को। और जब संडे वगैरह नहीं होता, छुट्टी वगैरह नहीं होती हस्बैंड की, तो उसको जो है दादी को उनकी दे देती हूँ, तो वही संभाले रहती हैं। और जब तक कि मैं यहाँ पे फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। और सर्दियों में आटा गूँथना मुझे इतना ज़्यादा जो है मुश्किल काम लगता है कि मैं क्या बताऊँ। खैर जी, यहाँ पे जो है खाना वगैरह पक चुका था और खाना वगैरह पकने के बाद जो है रात इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि कटती नहीं है, तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ टीवी। रोज़ का ये रूटीन है मेरा। और यहाँ पे बेबी की पिक्चर्स अभी तक की लगी थी जो कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम में लगाई गई थी, वो सब बेबी की पिक्चर्स अभी भी लगी हुई हैं। और यहाँ पे हस्बैंड वगैरह भी बैठे हुए थे और फिर हम लोग खाना खा रहे थे। और अगर आप लोग के यहाँ भी छोटा बेबी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं तभी आपका बेबी रोता है या रोती है। तो जैसे ही हम लोग रोज़ रात में खाना खाने बैठते हैं तो ये मेरी बेबी का रूटीन है कि वो रोती ज़रूर है। वो हम लोग को चैन से खाना खाते हुए नहीं देख सकती, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बस उसी की वीडियो बना रहे थे और ये देखे जा रही थी बार बार कि हम लोग क्या कर रहे हैं। खैर जी, यहाँ पे रात का टाइम था और हस्बैंड जो है बेबी का डायपर वगैरह चेंज कर रहे थे, तो हस्बैंड मेरी ये ड्यूटी निभा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो खैर जी, बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग जो है एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी बेटी को ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा क्योंकि बेबी को, जो छोटे बेबी होते हैं, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और सबसे लास्ट में यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।